गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू कर ही रहे होंगे। आपको जैसा याद है कि मैथमेटिक्स में हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो 4.2 एक्सरसाइज डिटर्मिनेंट में 4.2 एक्सरसाइज से पहले जो एग्जाम्पल्स है ना वो सॉल्व कर रहे थे और उनमें 14 नंबर तक एग्जाम्पल्स हम सॉल्व भी कर चुके थे। उस पोर्शन पे 16 टोटल एग्जाम्पल्स थे जिनमें से 14 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो अभी 2 ही एग्जाम्पल बस बचते हैं सॉल्व करने के लिए। तो आज मैं सबसे पहले वो 2 ही एग्जाम्पल सॉल्व करूंगा, ठीक है। उसके बाद क्योंकि हमारी एक्सरसाइज 4.2 आ जाएगी तो उस एक्सरसाइज को हम लोग करेंगे लेकिन अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं उन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने। सबसे पहला एग्जाम्पल 15th नंबर एग्जाम्पल है, आपके सामने लिखा हो, लिखा है इफ एक्स वाई जेड आर डिफरेंट। अगर एक्स वाई और जेड डिफरेंट है, डिफरेंट का मतलब है कि ना तो एक्स वाई के इक्वल है, ना वाई जेड के इक्वल है और ना एक्स जेड के इक्वल है। सारे के सारे नंबर्स डिफरेंट, सब अलग अलग हैं। ऐसे सिचुएशन पर अगर ये डेल्टा एक डिटरमिनेंट दिया गया जिसका वैल्यू 0 के इक्वल है, देन शो दैट 1 + x + y 1 + x y z इज इक्वल टू 0। आपको ये शो करना है, ठीक है। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें जो डिटरमिनेंट दिया ना पहले उससे हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। देखो डेल्टा इज इक्वल टू दिस इज एक्स वाई जेड एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। और यहां पर ऐसे नहीं है, 1 भी लगा हुआ है, 1 + x क्यूब 1 + y क्यूब 1 + z क्यूब। अब सबसे पहले यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स की जो प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी होंगी उनमें से एक प्रॉपर्टी ये थी कि जिनमें अगर डिटर्मिनेंट की कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम के सारे या कुछ एलिमेंट्स दो नंबर्स के सम की फॉर्म में लिखे हों तो हम चाहें तो उस डिटर्मिनेंट को 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट्स की सम के फॉर्म में शो कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देखें इसका ये वाला जो कॉलम है वो 2 एलिमेंट्स की सम के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है। तो मैं चाहूँ तो मैं इसको 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट बना के उनकी सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। कैसे, आप भी देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले रो में तो एक्स वाई जेड लिख देंगे, सेकेंड कॉलम में मैं लिख दूंगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। थर्ड कॉलम में पूरा नहीं लेना है, 1 1 1 फर्स्ट वाले जो एलिमेंट है केवल इनको लेना है आपको, प्लस अब इसको ले लीजिए तो एक्स वाई जेड, दिस इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। और 1 1 1 लेने के बाद जो बचा हुआ था मीन्स एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, इसको ले लेते हैं हम। सो डेल्टा इज इक्वल टू, इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे मैं चाहता हूं कि C3 C2 को मैं इंटरचेंज कर दूं। अब आप सभी स्टूडेंट्स एक बात तो तुरंत सोचने लगे होंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। बेटा मैं आपको बताऊं कि ऐसा करेंगे अगर हम तो हम ये यहाँ पर इस टर्म में दो टर्म है आपके पास। फर्स्ट टर्म में जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो सेकेंड टर्म में बनने वाले डिटर्मिनेंट के इक्वल बनाया जा सकता है। मतलब फर्स्ट और सेकेंड टर्म में जो डिटर्मिनेंट्स बनेंगे उनको हम सेम बना सकते हैं, फिर वहां से हम कॉमन कर सकते हैं, इसलिए हम ये करना चाहते हैं। तो C2 C3 को इंटरचेंज, आपने ये भी पढ़ा है कि अगर हम 2 कॉलम या 2 रोज को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो हमको एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा उस डिटर्मिनेंट के आगे। तो मुझे एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ा। कॉलम 1 को तो हम इंटरचेंज नहीं कर रहे थे, सो इट विल रिमेन एज इट इज। और यहाँ पर इंटरचेंज कर रहे हैं C2 C3, तो 1 1 1 यहाँ आएगा, इसको यहाँ भेज देंगे तो 1 1 1 ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। प्लस यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप इस रो से x कॉमन कर लें, सेकेंड रो से आप y कॉमन कर लें, थर्ड रो से आप z कॉमन कर लें। आप देखिए आपको याद ना डिटरमिनेंट में हम किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट वाली रो से x, सेकेंड रो से y, थर्ड रो से z कॉमन ले लिया। तो यहाँ बचेगा 1 + 1 x स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1 वाई स्क्वायर और
यहाँ आ जाएगा 1z z स्क्वायर। अब एक छोटा सा काम और करना है, यहाँ C2 और C1 को इंटरचेंज करना है। C1 इंटरचेंज्ड विथ C2, C1 को C2 के साथ इंटरचेंज करना है, मतलब ये और ये आपस में इंटरचेंज करना है। फिर से एक माइनस आएगा डिटर्मिनेंट के आगे, तो एक माइनस तो पहले से लगा हुआ है, एक और माइनस अगर लगाना पड़ेगा तो दोनों मिलके प्लस ना हो जाएंगे। ओके, तो दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे। सो डेल्टा विल बी इक्वल टू, ये प्लस हो जाएगा और इंटरचेंज भी होगा। तो आप देखें 1 1 वाला कॉलम आगे आ जाएगा, तो 1 1 1 एक्स वाई जेड वाला कॉलम सेकेंड नंबर पे बना लेंगे, और लास्ट कॉलम जो थर्ड कॉलम है दैट इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस, इसको अभी आप ऐसे ही लिख दीजिए। तो ये 1 1 1, फिर ये आएगा एक्स वाई जेड, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ओके, अब बेटा आप देखो, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था ना आपको कि आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़ा सा अगर आप एफर्ट कर देंगे, थोड़ा सा एफर्ट डाल देंगे, तो आप देखेंगे कि ये और ये डिटर्मिनेंट आपस में सेम आ जाएगी। अगर दोनों डिटर्मिनेंट सेम हैं तो क्या हम इन दोनों में आपस में कॉमन नहीं ले सकते? आंसर इज यस, हम कॉमन ले सकते हैं। तो अगर बेटा इसको इससे कॉमन कर लेंगे तो डेल्टा की वैल्यू क्या बन जाएगी? ये और ये कॉमन हो जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, ये कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर एक्स वाई जेड बच जाएगा। इसके बाद ये कॉमन लिया था तो उसको तो आपको लिखना ही पड़ेगा बेटा, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब ये यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब इसमें मुझे इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। मुझे एक ही कॉलम में 3 3 1 दिख रहे हैं सेम नंबर। मैं चाहूँ तो यहाँ पर इस कॉलम में मैं 2 0 बना सकता हूँ, 2 0 में ला सकता हूँ। कैसे? सब्ट्रैक्ट करके। चलिए देखिए कैसे करेंगे ये काम हम। यहाँ पर मैं करूँगा R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 एंड R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3। मैंने आपको याद होगा सबसे शुरू में बोला था कि आप इस तरीके की जब कोई प्रॉपर्टी लगाइएगा तो एक साथ दो आप इस तरीके से प्रॉपर्टीज एक बार में 2 ऑपरेशंस यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप यूज कर रहे हैं तो ये ध्यान में रखिएगा कि फर्स्ट ऑपरेशन से जो कॉलम या जो रो अफेक्ट हुई है उसका यूज हम सेकेंड रो मतलब सेकेंड ऑपरेशन में ना करें। जैसे यहां आप देखो फर्स्ट ऑपरेशन में हमारा जो इफेक्ट हुआ है वो R1 इफेक्ट हुआ है, और अब आप देखिए सेकेंड ऑपरेशन जो हम करने जा रहे हैं उसमें मैंने R1 कहीं यूज नहीं किया है, कहीं यूज नहीं किया मैंने। इसलिए प्लीज आप चाहें तो एक एक करके यूज कर सकते हैं, या अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप 2 ऑपरेशन एक साथ लगा रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट ऑपरेशन में जो रो या जो कॉलम इफेक्ट हुआ है वो कॉलम या वो रो का यूज सेकेंड ऑपरेशन में ना करें हम। यहाँ पर R1 इफेक्ट हुआ और यहाँ मैंने R1 यूज किया नहीं है, तो चलिए करते हैं फिर। तो सबसे पहले डेल्टा इज इक्वल टू ये 1 प्लस एक्स वाई जेड, ये तो बेटा बाहर बना ही रहेगा। अब इसमें आप देखिएगा अंदर R1 में R2 माइनस करिए, ये R1 है, दिस इज R1, दिस इज रो 2 एंड दिस इज रो 3। वेरी फर्स्ट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट रो नंबर 2 बाई रो नंबर 1। इसमें मुझे इसमें माइनस, इसमें रो 1 में रो 2 को माइनस करना है, तो बेटा 1 में 1 माइनस करेंगे, दिस विल बी 0। फिर देखें x में y माइनस करेंगे, मीन्स इट विल बी x माइनस वाई। ओके, इसके बाद x स्क्वायर में y स्क्वायर माइनस करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर x स्क्वायर में y स्क्वायर माइनस करेंगे तो ऐसे करेंगे, और फिर उसे हम x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। दिस इज द आइडेंटिटी डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स। ओके, तो इस आइडेंटिटी का यूज करके यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। इसी तरह से मुझे R2 में R3 माइनस करना है, दिस इज R2, दिस इज R3 एंड वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस R3 बाय दिस R2। सो 1 माइनस 1 विल बिकम 0, y minus z is y minus z,
फिर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, अगेन वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड। तो इसकी जगह पर मैं लिख दूंगा y माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड। R3 में कोई चेंज करना नहीं है मुझे, तो R3 को एज इट इज नोट कर दूंगा मैं 1z जेड स्क्वायर। तो ये 1z जेड स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, इनको याद रखिएगा। ये फार्मूलों का यूज़ मैंने यहाँ पर किया हुआ है, मैं यहाँ पर इनको रख दे रहा हूँ, आप इसे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये चीज़ें यूज़ करके मैंने इसको बनाया है। ओके, ठीक है। अब आप देखो फर्स्ट रो से x माइनस 1 वाई कॉमन कर सकते हैं, सेकेंड रो से y माइनस जेड। डेल्टा इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई जेड, ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। फर्स्ट रो से x माइनस वाई कॉमन हो जाएगा और सेकेंड रो से y माइनस जेड कॉमन हो जाएगा। ओके, अब आप देखो यहाँ 0 है, x माइनस वाई कॉमन हो गया, 1 बचा, x माइनस वाई कॉमन हो जाएगा, x प्लस वाई रह जाएगा यहाँ पे। यहाँ y माइनस जेड कॉमन किया है, दिस इज 0, दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी y प्लस जेड, दिस इज 1z एंड जेड स्क्वेयर। ये आ गया, ये डेल्टा की वैल्यू निकल करके आपको मिली। वैसे आप चाहें तो अब ज़्यादा इसमें मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। लालच तो बहुत बड़ी चीज़ है कि हम चाहें तो इसमें इसको माइनस करके ये भी एक 0 कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक लाइन में कॉलम हो या रो, किसी एक कॉलम या किसी एक रो में अगर 2 एलिमेंट 0 मिल चुके हैं, तो सबसे अच्छा तो यही है कि आप उसी रो या उसी कॉलम के अलोंग आप उसको एक्सपेंड कर दें। आप टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो इस कॉलम में मुझे 2 0 मिल गए, तो मैं इसी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा एक्सपेंडिंग एक्सपेंडिंग अलोंग C1 के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे। इट विल बी 1 प्लस एक्स वाई जेड, दिस इज x माइनस वाई, दिस इज y माइनस जेड। और मैं C1 के अलोंग एक्सपेंड करूंगा, जिसमें से फिर से बात आती है एक्सपेंड करने पर साइन। डायगोनल एलिमेंट्स है पॉजिटिव, नॉन डायगोनल नेगेटिव, अगेन दिस इज द डायगोनल एलिमेंट, सो वी हैव टू टेक द पॉजिटिव साइन विद दिस 1। ओके, अब क्या करना है यहाँ पर आप देखिएगा, फर्स्ट 2 एलिमेंट्स ऑफ दिस कॉलम आर 0। इस कॉलम के पहले 2 एलिमेंट कैसे हैं 0, तो उनको अगर हम लेते भी हैं तो मल्टीप्लाई होके बाद में 0 हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं है, उनको आप छोड़ दीजिए। आप लास्ट का 1 लीजिए, वो भी पॉजिटिव साइन के साथ में, छोटा सा डिटर्मिनेंट बना लीजिए। दोनों तरफ से इस 1 को मुझे कवर करना है। 1x प्लस वाई, 1y प्लस जेड, ये बचेगा 1x प्लस वाई, 1y प्लस जेड, ऐसे आ जाएगा। सो डेल्टा विल बी इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई जेड, हियर दिस इज x माइनस वाई, दिस इज y माइनस जेड। इसको कैलकुलेट करेंगे, 1 को y प्लस जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, y प्लस जेड, माइनस करेंगे तो माइनस x माइनस वाई। बेटा देखो माइनस वाई से प्लस वाई कैंसल हो गया, क्या मिलेगा आपको, डेल्टा विल बी इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई जेड मल्टीप्लाइड बाई x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड। और देखिए z माइनस एक्स यहाँ पर आ जाएगा, z माइनस एक्स। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विच वॉज गिवन टू अस। जो डिटर्मिनेंट हमें दी गई थी या दी गई है, उसकी वैल्यू हम बना चुके हैं। कितनी आई है, उसकी वैल्यू आ गई है 1 प्लस एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन इसकी वैल्यू 0 के भी इक्वल है। आप देखिए यहाँ क्वेश्चन जो लिखा था उसमें इसकी वैल्यू, आई एम रियली वेरी सॉरी, उसकी वैल्यू 0 के इक्वल भी दी गई है। तो क्यों ना डेल्टा को 0 के इक्वल कर दिया जाए। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डेल्टा शुड बी इक्वल टू 0। डेल्टा को 0 के इक्वल होना चाहिए, मीन्स 1 प्लस एक्स वाई जेड, दिस इज x माइनस वाई
y माइनस जेड, z माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 4 टर्म है और इनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। अगर 4 टर्म्स है, इनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो जरूर इन चारों में से कम किसी एक टर्म की वैल्यू 0 जरूर होगी। अब अगर मैं इसको लेता हूं x माइनस वाई, तो यहां x माइनस वाई 0 हो ही नहीं सकता। y माइनस जेड भी 0 नहीं हो सकता एंड z माइनस एक्स भी 0 नहीं हो सकता। बेटा देखो, बड़ी सिंपल सी चीज है, क्या है कि x माइनस वाई कभी 0 हो ही नहीं सकता। दो नंबर्स का डिफरेंस 0 तब होता है जब वो दोनों नंबर आपस में सेम हो। तो x में से y को माइनस करने से 0 आता अगर x और y सेम होते तो। लेकिन क्वेश्चन में हमें पहले ही दे रखा है कि x और y आपस में सेम नहीं है, y z भी सेम नहीं और x z भी सेम नहीं है आपस में। तो अगर x y और z सेम नहीं है तो उनके डिफरेंस तो कभी भी 0 नहीं हो सकते। फिर तो आप x माइनस वाई माइनस करेंगे, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, बट श्योरली इट विल बी नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज x एंड y आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। ओके, y minus z will be not equal to 0 and also z minus x is not equal to 0। वो 0 हो जाते, अगर तीनों आपस में इक्वल होते तो 0 हो जाते, पर आपस में इक्वल नहीं है तो वो 0 नहीं हो सकते। इनका डिफरेंस जो है, अब ना तो ये 0 हो सकता है, ना ये 0 हो सकता है, ना ये 0 हो सकता है। सो कंपल्सरीली ये जो टर्म है जरूर इसको 0 होना पड़ेगा। Therefore 1 plus xyz should be equal to 0 and please remember यही वो पार्ट है जो आपको शो करना था, जो आपको सॉल्व करना था। आप देखें, शो दैट 1 plus xyz is equal to 0, ये आपको शो करना था और माय डियर स्टूडेंट से यहां पर आ गया है। ना ये 0 हो सकता है, ना ये 0 हो सकता है, ना ये 0 हो सकता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन चारों का अगर 0 है सो कंपल्सरीली इस चौथे टर्म को माइनस 0 होना ही पड़ेगा, अदरवाइज उनका प्रोडक्ट 0 नहीं हो सकता बेटा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर या एग्जाम्पल नंबर 15 बिफोर एक्सरसाइज 4.2। ओके, आई होप दैट इट विल बी क्लियर टू यू। सो लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let us move to the next question, that is question number 16, example number 16। एग्जाम्पल नंबर 16 पे हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, आप देखिए, और इसे मुझे प्रूव करना है। क्या है? 1 plus a 1 1 1 1 plus b 1 1 1 1 plus c। सॉल्व करिए, सॉल्व करके ऐसा लाना है इसको, और अगर ऐसा आ जाता है तो फिर सॉल्व करके ऐसा भी लाना है इसको। ऐसा नहीं है कि इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा, बस आपका काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको पहले इसको सॉल्व करके ये बनाना है, फिर इसको सॉल्व करके वो भी बना के दिखाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर, और मैं अपने इस क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। इसको मुझे लिखना पड़ेगा 1 plus a 1 1, दिस इज 1 1 1 plus b 1 1 1 1 plus c, ऐसे आ गया ये। अब इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे आप। इसमें सबसे पहले मुझे ये करना चाहिए, मैं a से डिवाइड a से मल्टीप्लाई करूंगा, b से भी डिवाइड और b से भी मल्टीप्लाई करूंगा, c से डिवाइड और c से भी मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो a b c से डिवाइड भी करेंगे, a b c से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया। 1 plus a 1 1 1 1 1 plus b 1 1 1 plus c। तो हमने a b c से मल्टीप्लाई भी किया, a b c से डिवाइड भी कर दिया। अब यहाँ पर एक छोटा सा काम मैं ये करना चाहता हूँ, जिस a b c से मल्टीप्लाई किया है उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो मैं लिखा रहने दूंगा, पर जिस ABC से मैंने डिवाइड किया है ना, उसमें थोड़ा सा आपको चेंजेस करने हैं। कैसे? देखो, करने ये हैं आपको कि जो ये A है डिवाइड में है, तो इससे आप पूरी फर्स्ट रो को डिवाइड कर दो। डिवाइड में ही है ना, B डिवाइड में है यहाँ,
तो बी से पूरी सेकंड रो को डिवाइड कर दो, सी से पूरी थर्ड रो को डिवाइड कर दो। आपको याद होगा कि डिटर्मिनेंट में हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, एक एलिमेंट से एक ही रो या एक ही कॉलम में हम कर सकते हैं। तो अगर जैसे मैं ए बी सी से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मैं ए से डिवाइड करूँगा तो रो नंबर 1 में करूँगा, बी से डिवाइड करूँगा रो नंबर 2 में करूँगा, और सी से डिवाइड करूँगा रो नंबर 3 में करूँगा। ये नहीं हो सकता कि आप ए बी और सी तीनों रो में आप डिवाइड कर दें, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। मैट्रिक्स होती तो हो सकता था, पर डिटर्मिनेंट में तो माय डियर स्टूडेंट्स ये नहीं हो सकता। तो आप क्या करेंगे, ये वाले ए से फर्स्ट रो को डिवाइड करो, ये वाले बी से सेकंड रो को डिवाइड करो, ये वाले सी से थर्ड रो को डिवाइड करो। तो ए से जब फर्स्ट रो को डिवाइड करने जाएंगे इट विल बी 1/a + 1, यहाँ पर 1/a, यहाँ पर 1/a। अब b से सेकंड रो को डिवाइड करिए तो ये 1/b हो जाएगा, इसमें b से डिवाइड करेंगे तो 1/b + 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/b। c से थर्ड रो में डिवाइड करेंगे तो ये 1/c होगा, ये भी 1/c होगा, ये 1/c, और c में c से डिवाइड करेंगे बेटा तो ये 1 आ जाएगा। अब देख लीजिए, जैसे a से इसमें डिवाइड किया, मैं आपको करके दिखा देता हूँ अलग। 1 + a में मैंने a से डिवाइड किया, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, 1/a भी कर दें और a/a भी कर दें, तो ये तो 1/a रहेगा और ये कैंसल होके 1 बना लेगा, इसलिए 1/a + 1, 1/a + 1। सिमिलरली जब b से डिवाइड किया रो को तो यहाँ भी 1/b + 1 आ गया, c से रो 3 को डिवाइड किया तो 1/c + 1 आ गया। इस तरीके से मैं इसको यहाँ साइड में लगाए दे रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से यहाँ पर डिवाइड किया गया है। मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि आपको पता लगे कि ये क्वेश्चन में किया गया एक सिंपल सा ऑपरेशन है जो मैं आपको शो करना चाहता हूँ कि ऐसे किया गया। ऐसे बाकी एलिमेंट्स के साथ भी यही हुआ है। ओके, अब बेटा देखो, अब देखिए क्या कर सकते हैं। अभी आप एक काम कर दें, R1 R2 R3 या आप C1 C2 C3 सबको आपस में ऐड कर लीजिए। तो मैं यहाँ ऐसे लिखूँगा, देखो C1 चेंजेस टू C1 + C2 + C3। मैं करना ये चाहता हूँ कि जो फर्स्ट कॉलम है ना उसको सेकेंड और थर्ड तीनों कॉलम्स को आपस में ऐड करना चाहता हूँ। तो चलिए ऐड करते हैं। तो जो बाहर में ABC लिखा है इसको तो आप हटा नहीं पाएंगे, वैसे तीनों कॉलम्स आपने ऐड कर देने हैं। तो ये और ये, ओ नो, कॉलम्स ऐड करने से बात नहीं बनेगी बेटा, आपको रोज ऐड करनी पड़ेंगे। आई एम सॉरी, आपको रोज ऐड करनी चाहिए, कॉलम्स ऐड करने से बात नहीं बनेगी। देखो कॉलम ऐड करने से बात ऐसे नहीं बनेगी कि जैसे हमने इसको कॉलम ऐड कर दिया तो ये सब 1/a 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 मिल जाएंगे, इसमें सब 1/b 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 मिल जाएंगे, फिर कॉमन नहीं बन पाएगा। तो ज़रूरी है और यहाँ पर नेसेसिटी है कि आप रोज़ को ऐड करो, कॉलम को मत करिए ऐड, ठीक है। तो मैं करना चाहता हूँ R1 चेंजेस टू R1 + R2 + R3, इसको मैं ऐड करना चाहता हूँ। ओके, तो देखिए कैसे ऐड किया जाएगा। R1 R2 R3, पहले ये तीनों ऐड करिए, 1/a + 1 1/b 1/c, ये तीनों एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। तो ये कैसे दिखेंगे आपको, देखो दिस इज 1 + 1/a + 1/b + 1/c, 1 + 1/a + 1/b + 1/c, ऐसे इसको ऐड कर देंगे। तो ये 1 + 1/a, देखिए 1 + 1/a + 1/b + 1/c, और ऐसे ही यहाँ पर करेंगे तो 1 + 1/a + 1/b + 1/c। तो R1 R2 R3 ये तीनों रोज हमने यहाँ पर ऐड कर दी। R2 R3 में कोई चेंज नहीं लाना है, इसलिए उनको एज इट इज़ नोट कर देंगे। तो R2 में है 1/b + 1, फिर ये है 1/b, फिर इसमें है 1/c, ये भी 1/c है, और यहाँ पर है 1/c + 1, ऐसे। अब बेटा देखो इसका बेनिफिट ये मिला कि आप ऊपर रूट से R1 से
सब से आप 1 + 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी कॉमन कर सकते हो। सब में आपको कॉमन मिल रहा है। तो देखो ए बी सी तो ऑलरेडी हमारे पास है, कॉमन आने को अंदर से क्या आ रहा है 1 + 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, ये कॉमन आ जाएगा। अगर ये कॉमन कर लिया मैंने तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा 1, दिस इज 1 अपॉन बी, दिस इज 1 अपॉन सी, अगेन दिस इज 1 अपॉन बी प्लस 1, दिस इज 1 अपॉन सी, यहाँ फिर से 1 अपॉन बी और 1 अपॉन सी प्लस 1। ओके, ये ऐसा आ गया। अब बेटा देखो एक ही लाइन में 3 1 मिल गए हैं मुझे फर्स्ट रो में, मैं चाहूँ तो इस रो में मैं 2 0 तो बना ही सकता हूँ। तो चलिए बना लेते हैं 2 0। उसके लिए मुझे करना ये पड़ेगा कि मुझे C1 चेंजेस टू C1 माइनस C2 करना पड़ेगा एंड C2 चेंजेस टू C2 माइनस C3 करना पड़ेगा। देखो इस वाले ऑपरेशन में C1 चेंज होगा, C1 इफेक्ट होगा, इसलिए C1 का यहाँ मैंने कहीं इस्तेमाल नहीं किया। तो सॉल्व करिए। सबसे पहले तो जो नंबर पहले से ऑलरेडी वहाँ लिखे हुए हैं उनको नोट करा जाए, ABC, फिर 1 + 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C। अब यहाँ पर क्या करना है, करिए माइनस। 1 में से 1 को माइनस कर देंगे बेटा, यहाँ 0 बचेगा। 1 अपॉन बी में से 1 अपॉन बी प्लस 1 माइनस करेंगे तो देखो 1 अपॉन बी में से 1 अपॉन बी प्लस 1 माइनस करेंगे तो 1 अपॉन बी, बाहर माइनस है साइन चेंज हो जाएंगे तो ये कैंसिल होके -1 बचेगा। तो यहाँ पर मैं -1 लिख दूंगा, ठीक है, याद रखिएगा ऐसे करना है आपको। इसके बाद ये 1 अपॉन सी में 1 अपॉन सी माइनस कर देंगे, इट विल बी 0। ओह आई एम सॉरी, ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही 1 अपॉन सी, ठीक है। इसमें इसको माइनस कर दीजिए अब आप। तो जब इसमें से इसको माइनस कर देंगे बेटा तो आप देखेंगे 1 में से 1 माइनस हो गया तो ये 0 आ जाएगा। फिर 1 अपॉन बी प्लस 1 में 1 अपॉन बी माइनस होगा तो बेटा यहाँ 1 बच जाएगा। और इसके बाद 1 अपॉन सी में इसको माइनस कर देंगे तो -1 आ जाएगा, ये -1। और C3 मुझे कुछ करना नहीं है तो एज इट इज़ नोट कर देंगे 1 अपॉन बी, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी प्लस 1। इस तरह से ऐसे इसको कर दिया जाएगा। अब देखो एक लाइन पे इधर भी 2 0 मिल रहे हैं, एक लाइन पे यहाँ भी 2 0 मिल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अब क्वेश्चन को और बड़ा करना चाहिए। मुझे क्वेश्चन को बड़ा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। कभी भी अगर एक लाइन पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 0 मिल जा रहे हैं, देखो तीनों 0 हो जाएंगे अगर, तब तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू ही 0 हो जाएगी। लेकिन अगर आपको एक लाइन में 2 0 मिल रहे हैं तो फिर भी बेनिफिशियल है, आप एक्सपेंड कर ही दो वहाँ से। कोई फ़ायदा नहीं है एक्स्ट्रा माइंड लगाने का आपको और एक्स्ट्रा वर्क करने का, उससे आपका टाइम खर्च होगा और उसका कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं। फाइनली आपको एक्सपेंड करना ही पड़ेगा। एक्सपेंड करने से तो आप बच नहीं जाएंगे, तो एक लाइन आगे जाके तब एक्सपेंड करें, यहीं से एक्सपेंड कर लेते हैं, टाइम भी बचेगा हमारा। तो हम R1 के रिस्पेक्ट में R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1। और R1 के अलॉन्ग अगर एक्सपेंड करना है तो इनके साइन भी तो देखने पड़ेंगे, प्लस माइनस प्लस, डायगोनल है तो प्लस, नॉन डायगोनल माइनस, डायगोनल है तो प्लस। तो ये करना पड़ेगा मुझे। अब इसमें आप देख सकते हैं ABC पहले से ही है, 1 + 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C, ये भी पहले से ही है। शुरुआत के 2 एलिमेंट्स 0 हैं तो मत लीजिए, छोड़ दीजिए, लास्ट का 1 केवल ले लीजिए। आप छोटा सा डिटर्मिनेंट बनाएंगे, दोनों तरफ से 1 को कवर करेंगे, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा -1 1 0 -1, ये बच जाएगा यहाँ पर। इसको मैं हटा देता हूँ, ज़रूरत नहीं है मुझे यहाँ पर। अब इसे सॉल्व कर लीजिए बेटा। दिस इज ABC, दिस इज 1 + 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C।
इसको आप सॉल्व करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 1 से बेटा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये यही तो आ जाएगा, ए बी सी 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, और ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा आंसर आ गया बेटा। देखिए ये आपका आंसर आ गया, और अगर ये हमारा आंसर आ गया तो हमें तो इसमें 2 आंसर्स लाने थे ना, 2 चीज़ें प्रूव करनी थी। ये मैं प्रूव कर चुका हूँ, इसको अभी प्रूव करना बाकी है। बहुत छोटी सी चीज़ है, बस आपने करना ही है माय डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करवा दो आप। तो ए बी सी को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी सी को ऊपर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी सी अपॉन ए बी सी को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी ए बी सी अपॉन बी, ए बी सी को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी ए बी सी अपॉन सी। इस तरह से ये आ जाएगा आपका। सॉल्व कर लो, ए से ए कैंसल, बी से बी कैंसल, सी से सी कैंसल, तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी सी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी, ये भी आ गया। और इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट हैंड साइड आपको मिल गया। देखिए ये जो प्रूव करना था पहले वाला हिस्सा वो भी हमने कर लिया, और जो बाद वाला हिस्सा मुझे लाना था वो भी आ गया, देख सकते हैं आप। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स समझ में आए होंगे। तो आज हमने केवल और केवल 2 एग्जाम्पल्स सॉल्व किए हैं, क्योंकि एक्सरसाइज 4.2 से पहले जो एग्जाम्पल्स थे उनमें से 16 एग्जाम्पल्स तक थे, 14 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे। हम 2 एग्जाम्पल बचे हुए थे, तो वही आज 15 और 16 मैंने सॉल्व किए हैं। आप भी प्रैक्टिस करिएगा। ये 15th नंबर एग्जाम्पल था जो कि यहाँ तक जाके लास्ट में प्रूव हुआ। ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। और इसके बाद 16th नंबर एग्जाम्पल हमने लिया, उसको भी देखो किस तरह से प्रूव किया गया, आप देख लीजिए। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं क्वेश्चन को रिपीट कर दूंगा। ओके, तो आज हम लोग ऐसा करते हैं कि आज मैथमेटिक्स में इतना ही रखते हैं, क्योंकि अब इसके आगे अगर चलेंगे तो हमारी एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट हो जाएगी। अब उसके क्वेश्चन सबको सॉल्व करने हैं, तो उसके क्वेश्चन मैं नई वीडियो से स्टार्ट करूँगा, तो ताकि उस 4.2 एक्सरसाइज के ही केवल वीडियोस में रहें। एग्जाम्पल भी, एक्सरसाइज भी थोड़ा सा ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा, इसलिए एक्सरसाइज अलग और एग्जाम्पल्स अलग करेंगे। तो आज मैथमेटिक्स में इतना ही रखेंगे, आगे और भी हम लोग स्टडी करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में। तो चलने से पहले आपसे फिर से एक बार कहना चाहेंगे कि प्लीज़ अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। आप सब बहुत इम्पोर्टेंट हैं हम सब के लिए। थैंक यू वेरी मच।